बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिंदी विद दीपशिखा में। मैं कौन हूँ बच्चों? मैं हूँ आपकी टीचर दीपशिखा। तो हम क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, बताइए? हम कर रहे थे आपकी दीपकम को। क्लास 6 संस्कृत बुक का नाम क्या है? दीपकम। चलिए, फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया, जिसके कितने पार्ट थे? 2 पार्ट। आज हम करने वाले हैं आपका, वैसे तो कैसा चैप्टर है? सेकंड है ना, क्योंकि वो वर्णमालाम पठाम का ही भाग था दूसरा, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है तृतीय पाठ। और क्या नाम है बुक का? देखिए, दीपकम, और चैप्टर का नाम क्या है? एषः कः, एषा का और एतत् किम। तो आज मैं आपको बच्चों ये सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या होता है एषा, क्या होता है एषा, और क्या होता है एतत्। और देखिए, इनके साथ ये भी चेंज हो गए ना, एषः कः, एषा का और एतत् किम। तो चले चैप्टर पढ़े। देखो, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा बच्चों? उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें सीखनी होंगी। क्या सीखनी होंगी? आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, जैसे अभी आएगा इसमें एषः कः, एषा का, एतत् किम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब है क्या। चलो मैं एक बार आपको पहले खुद से समझाऊंगी और फिर हम पढ़ेंगे बुक का चैप्टर। देखिए, 3 चीजें होती हैं। क्या होती है? एक तो होती है संज्ञा। क्या होती है मेरे बच्चों? संज्ञा। एक होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। एक होता है क्रिया। क्या होता है बच्चों? क्रिया। अभी ये सब आएगा आपके इसी चैप्टर में। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। जैसे देखिए, मैं कहूं राम बहुत प्यारा बच्चा है, राम अच्छा लड़का है, राम क्लास 6 में पढ़ता है, राम के पिताजी अध्यापक हैं, राम की माताजी गृहिणी हैं। अब देखिए, मैंने कितने बार राम 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 कहा है ना, कहा ना। तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो खुद तो संज्ञा है। लेकिन मैं ये ना कह के क्या कह दूं, राम अच्छा लड़का है, वह 6th क्लास में पढ़ता है, उसके पिताजी अध्यापक हैं, उसकी माताजी कुशल गृहिणी हैं, तो वह उसका, उसकी सब मैंने किसके स्थान पर प्रयोग किए? राम के स्थान पे किए ना। तो वो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे काम में लिए जाते हैं वह क्या होते हैं बच्चों? वह होते हैं सर्वनाम। क्या होते हैं? सर्वनाम। और क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना या होना क्या होता है? क्रिया। जैसे देखो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? काम कर रही हूँ ना। कोई क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो। आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप नाच रहे हो, खा रहे हो, नाच रहे हो, सो रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो काम हो रहा है, वही क्या है? क्रिया है। तो ये 3 शब्द तो हो गए बच्चों, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। आपको समझ आ गए होंगे। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ। अब क्या होता है, जैसे संज्ञा लेते हैं सबसे पहले। संज्ञा जैसे हम क्या लेते हैं, आपकी बुक में जो दे रखा है वही ले लेते हैं। हम लेते हैं बालक। कौन लेंगे बच्चों? बालक। देखो, ये क्या है? बालक। तो संस्कृत में एक बालक को क्या कहते हैं? बालकाः। क्या कहते हैं बच्चों? बालकाः। 2 बालक को क्या कहेंगे? बालकौ। क्या कहेंगे बच्चों? बोलिए, बालकौ। और 2 से ज्यादा, 3 या उससे भी अधिक, उनको क्या कहेंगे? बालका। क्या कहेंगे? बालकः, बालकौ, बालकाः। 1 बालक, 2 बालक और 2 से ज्यादा बालक। क्या कहा मैंने? अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, ये तो आपको याद करने होंगे कि अकारांत, पुल्लिंग, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। जब देखो, वचन क्या होता है? जो संख्या को बताता है ना, कि नंबर्स को बताएगा कि कितने हैं, कोई चीज कितने हैं, 1 है, 2 है या 2 से अधिक है, वह क्या कहलाता है? वचन। और संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं बच्चों? 3।
कौन कौन से देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक बालक, दो बालक और दो से अधिक बालक, ये हुआ इसका अर्थ। किसका बताया बच्चों मैंने? अकारांत पुल्लिंग। अब आप कहेंगे हमें तो अकारांत भी नहीं पता और मैम आपने पुल्लिंग कैसे कहा? बच्चों जो स्त्री पुरुष या जो स्त्री भी नहीं है पुरुष भी नहीं है उसका बोध कराता है उसे तो कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। जैसे कैसे होते हैं? जो पुरुष जाति का बोध कराता है वह कौन? पुरलिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराता है वह कौन? स्त्रीलिंग। और जो ना पुरुष है ना स्त्री है उसे क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। तो देखिए जो चीज हिंदी में क्या होती है? दो होती है, वचन और लिंग। लिंग भी दो होते हैं और वचन भी दो होते हैं, इसलिए बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन बच्चों संस्कृत में वचन भी तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और लिंग भी तीन होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। जैसे देखिए बालक कौन है? लड़का है ना, पुरुष है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, तो ये कौन है बच्चों? पुल्लिंग। कौन है ये? पुल्लिंग। यहां लिख देती हूं मैं, ये कौन है? पुल्लिंग। ये कौन है बच्चों? पुल्लिंग। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। ये तो हो गए पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग क्या होता है? देखिए यही चीज स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग में अलग तरीके से चलेगी। जैसे क्या होती है? बालिका होती है ना, बालिका। बालिका कौन है? कोई लड़की। तो बालिका कैसे लिखेंगे हम? बालिका, एक बालिका तो बालिका, बालिके और बालिका। क्या है? देखिए वही बात, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बालिका, बालिके, बालिका। वहां क्या बोल रहे थे? बालका, बालकऊ, बालका। और लड़की को क्या कहेंगे? एक बालिका, दो बालिका और दो से अधिक बालिका। अब देखिए ये क्या हो गई? ये हो गई स्त्रीलिंग। क्या हो गई बच्चों? स्त्रीलिंग। और कैसा है लास्ट में? आकारांत। क्या होता है? आकारांत। जिसके बड़ा आ लास्ट में, देखो बड़ा आ था ना, बालिका, तो उसके रूप कैसे चले? बालिका, बालिके, बालिका। ये हम कौन सा बता रहे हैं? प्रथमा विभक्ति। और कितने, किसकी बात कर रहे हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए आप कहेंगे अब और आगे क्या होगा? मैम आपने तो लिंग तीन बताए थे, अब देखिए उसकी देखिए आप नपुंसक लिंग की, कि नपुंसक लिंग में कैसे चलेंगे रूप। नपुंसक लिंग क्या होता है? जो ना स्त्री है ना पुरुष है। तो आप बताइए, फल कहूं मैं, पत्ता कहूं, ये क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? फल क्या है? ना स्त्री है ना पुरुष है, तो फल क्या है बच्चों? नपुंसक लिंग है। चलो तो करते हैं, देखो ये कैसे चलेंगे। फलम, फले, फलानी। बोलिए मेरे साथ, फलम, फले, फलानी। एक फल, दो फल और बहुत सारे फल। तो ये क्या हुआ? फल क्या है बच्चों? नपुंसकलिंग। क्या है? नपुंसकलिंग। यही आएगा अब आपके चैप्टर में। चलो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। अब आपको देखिए समझ आएगा। देखिए जैसे क्या कह रहे हैं ये, बालका। देखो एक बालक, दो बालक को क्या कहेंगे? बालकऊ। बहुत सारे बालक, बालका, बालका, बालकऊ, बालका। वृक्ष, अब देखिए सब क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। देखिए वृक्ष, वृक्षऊ, वृक्षा। गजहा, गजऊ, गजा। एक पेड़, दो पेड़, बहुत सारे पेड़। एक हाथी, दो हाथी और बहुत सारे हाथी। अब देखिए स्त्रीलिंग शुरू कर दिया, तो मैंने क्या बताया था स्त्रीलिंग में? बालिका, बालिके, बालिका। ऐसे ही रमा हो, रमा, रमे, रमा। ऐसे ही अजा हो, बकरी, अजा, अजे, अजा। अगर आप
एक को याद कर लेंगे, जैसे आप पुल्लिंग में बालक को याद कर लीजिए, और स्त्रीलिंग में किसको, बालिका को याद कर लीजिए, और नपुंसकलिंग में फल को याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए बालिका मतलब बालिका एक बालिका, बालिके दो बालिकाएं, और बालिका बहुत सारी बालिकाएं। अब देखिए वैद्य, वैद्य कौन बच्चों, एक डॉक्टर मैडम, वैद्य दो डॉक्टर मैडम, और वैद्य बहुत सारी डॉक्टर मैडम। देखिए अजा अजय अजा, एक बकरी दो बकरी और बहुत सारी बकरी। अब देखिए जो मैंने कहा था फलम चक्रम पत्रम, देखिए पत्रम मतलब एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणी बहुत सारे पत्ते। देखिए चक्रम एक पहिया, चक्रे दो पहिए, और चक्राणी बहुत सारे पहिए। देखिए पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, और पुस्तकाणी बहुत सारी पुस्तकें। तो आपको क्या याद करना है, मैं फिर भी कह रही हूँ आपको तीन चीजें तो बिल्कुल याद कर लेनी है कि अगर पुल्लिंग की बात है तो बालका बालकौ बालका, ठीक है, अगर स्त्रीलिंग है तो बालिका बालिके बालिका, और अगर फल है तो फलम फले फलानी। ठीक है, अगर इनको याद कर लेते हो तो आपको कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। अब मैंने कहा था संज्ञा बताई थी, तो वो तो हो गई संज्ञाएं, हो गई ना, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव का नाम। आपकी बुक में तो केवल व्यक्तियों के नाम दिए हैं। अब देखिए अब ये क्या आ गया, देखिए क्रियापदानी, क्या आ गया, क्रिया। क्रियाएं क्या होती हैं, किसी काम का करना या होना क्या कहलाता है बच्चों, क्रिया। क्रिया क्या होती है, जैसे पढ़ना, सोना, जागना, खेलना, हंसना, रोना। देखिए अब ये बच्चा क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, ये पानी पी रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये खेल रहे हैं, ये सब क्या है, क्रियाएं। अब जैसे आपको संज्ञा में तीन चीजों के याद करने हैं, ऐसे ही क्रिया में याद करने होते हैं। तो क्रिया का एक वचन कैसे चलता है, प्रथम पुरुष कैसे चलता है, देखिए पिबती, खेलती, क्रीडती, ठीक है, पठती। तो देखिए पठती दो पढ़ेंगे तो पठतः, और बहुत सारे पढ़ेंगे तो पठंती। बोलिए मेरे साथ, पठती पठतः पठंती। एक पढ़ रहा है, दो पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे पढ़ रहे हैं। ऐसे देखिए ये पी रही है तो पिबती, ये क्या है, क्रियाएं हैं, पिबती, दो पी रही है पिबतः, बहुत सारी पी रही हैं पिबंती। ये खा रहा है खादती, खादतः खादंती। ये जा रहा है, गच्छति मीन्स गच्छ धातु होती है ना, गच्छति मीन्स जाना। मैं यहाँ पे इनके अर्थ लिख दूं जिससे आपको याद रहे, देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ पढ़ना, पढ़ना। ये क्या है, पीना। ये क्या कर रहा है, खाना। ये क्या है, जाना। ये क्या है, खेलना। अब आप भूलेंगे तो नहीं, देखिए गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, एक जा रहा है, दो जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। खेल रहे हैं, क्रीडति, क्रीडति ही क्रीडतः क्रीडन्ति, एक खेल रहा है, दो खेल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब देखिए संज्ञा हो गया, क्रिया हो गया, मतलब किसी व्यक्तियों के नाम हो गए और काम हो गए। अब क्या, वे शब्द जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने बताए थे ना, वह, यह, उसका, उसके, सारे कुछ। तो देखिए मैं, मेरा, सब कुछ, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो देखिए ये लड़की क्या कह रही है, सह शुकः, वह तोता है। वह हम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं ना, तो सह शुकः, वह तोता है। शुक मतलब तोता, और सह मतलब बच्चों वह, क्या, वह तोता है। देखो तौ शुकौ, तो क्या हो गया, वे दोनों क्या हैं, तोते हैं, वे दोनों तोते हैं। ते शुकः,
वे सब क्या है बच्चों? वे सब तोते हैं। एषः बाला, एक बालकः, एषः मतलब यह, क्या होता है बच्चों? यह। तो मैम क्या कह रही हैं? यह बालक है, एषः बालकः। एतौ बालकः, बालकौ, देखो मैंने बताया था ना, बालकः बालकौ, दो के लिए क्या यूज किया? बालकौ। और ऐसे ही एषा का द्वितीय वचन क्या होगा? एतौ, एषः, एतौ, एते। सेम बालक की तरह ही है, देखो बालकः विसर्ग लगे हुए हैं, दो मात्राएं, औ की मात्रा आ रही है, एतौ बालकौ और एते बालकाः। ठीक है, देखिए ये दोनों बालक हैं, ये दोनों बालक हैं। और ये क्या कह रही है? एते बालिका, ये सब बालक हैं। तो सह मतलब क्या हुआ? वह, और एषः मतलब यह। ठीक है, अब देखिए सा शिक्षिका, जब स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे तो सह का क्या हो जाएगा बच्चों? सा। और जहां पे बालका है तो यहाँ क्या हो जाएगा? शिक्षिका, बालिका। ठीक है, रमा। तो देखिए सा शिक्षिका, वह कौन है? शिक्षिका है। ते शिक्षिके, वे दोनों शिक्षिकाएं हैं। क्या हैं? वे दोनों शिक्षिकाएं हैं। ताहा शिक्षिका, वे सब शिक्षिकाएं हैं। क्या कहा? वे सब शिक्षिकाएं हैं। अब देखिए एषा बालिका, यह बालिका है। एते बालिका, ये दोनों बालिकाएं हैं। और क्या कह रहे हैं? एतः बालिका, ये सब बालिकाएं हैं। अब देखिए जब हम नपुंसकलिंग के लिए यूज करेंगे वह फल है, तो कैसे बोलेंगे? तत्फलम। क्या कहेंगे? तत्फलम। नपुंसकलिंग के लिए कैसे चलेंगे? तत्ते तानी। कैसे चलेंगे बच्चों? तत्ते तानी। फलम फले फलानी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए तत्फलम, वह फल है। ते फले, वे दो फल हैं। तानी फलानी, वे सब फल हैं। ठीक है, भूलेंगे तो नहीं, आपको याद हो जाएंगे ना, वे सब फल हैं। देखिए अब देखिए वह क्या कह रहे थे? तत्, और यह एतत्। क्या कहेंगे? एतत्। एतत् फलम, एते फले और एतानी फलानी। समझ गए बच्चों कि यह फल है, ये दो फल हैं और ये सब फल हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा, अब आपको जो अभी तक सीखा है ना उसको मिक्स करके लिखेंगे और आपको पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है? ये टीचर है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए सहा कहा, वह कौन है? क्या कहेंगे? वह कौन है? बोलिए मेरे साथ, सह कहा, वह कौन है? यहाँ लिखते चलूं मैं, आपको याद तो भी हो जाएगा। वह कौन है? सह शिक्षिका, वह कौन है? वह शिक्षक हैं। सह किम करोति, वह क्या कर रहे हैं? वह क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सह पाठयति, वह क्या करा रहे हैं? वह पढ़ा रहे हैं। किम सा भ्रमति, क्या वह घूम रहे हैं? किम मतलब क्या, सह मतलब वह, भ्रमति मतलब घूम रहे हैं। देखिए क्या सर घूम रहे हैं? नहीं घूम रहे ना, तो क्या कहेंगे? ना, सह ना भ्रमति, नहीं वह नहीं घूम रहे हैं। सह तु पाठयति, तू मतलब बच्चों तो, वह तो पढ़ा रहे हैं। यह हो गया इसका अर्थ। फिर देखिए तऊ कऊ, वे दो कौन हैं? तऊ मयूरऊ, वे दो मोर हैं। तऊ किम कुरत, वह क्या कर रहे हैं? तऊ नृत्यतः, है ना, खादतः, नृत्यतः, वह तो नाच रहे हैं।
किम तो खादतः, क्या वह खा रहे हैं? बताइए क्या ये खा रहे हैं? नहीं ना, तो कहेंगे ना, तौ ना खादतः, तौ तू नृत्यतः, वह नहीं खा रहे हैं, वह तो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। देखिए नाच रहे हैं ना, मोर जब नाचता है तो अपने पंखों को फैला लेता है, कितना सुंदर लगता है। अब देखिए इसी बात को हमने क्या किया, पुल्लिंग का एक वचन कर लिया, पुल्लिंग का द्विवचन, अब पुल्लिंग का बहुवचन करते हैं। देखिए ये बहुत सारे लड़के हैं ना, ते के, वह कौन है, वे सब कौन है, ते बालकाः, वे सब बालक हैं, ते किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रहे हैं, ते क्रीडन्ति, वह तो खेल रहे हैं। फिर कह रहे हैं किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं, ना, ते ना गायन्ति, वे नहीं गा रहे हैं, ते तू क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। तो देखिए एक वचन, देखिए करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, है ना, ऐसे ही चलेंगे। पढ़ रहे होंगे तो पठती, पठता, पठन्ति, डांस कर रहे होंगे तो नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। तो ये हो गए बच्चों पुल्लिंग। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे हम, देखिए ऐसी का आया है पुल्लिंग का एक वचन, एषः कः, यह कौन है, वहां तो हम क्या कर रहे थे, सह वह, अब कर रहे हैं एषः कः, यह कौन है, एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है, शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिख रहे हैं, किम एषा पठति, क्या ये पढ़ रहे हैं, ना, एषा ना पठति, नहीं यह नहीं पढ़ रहे हैं, एषा क्या कर रहे हैं बच्चों, एषा लिखति, यह तो लिख रहे हैं। द्विवचन देखिए, एतौ कौ, यह कौन है, ये दो लड़के हैं ना, ये दो कौन है, एतौ बालकौ, ये दो लड़के हैं, बालक हैं, बालकौ किम कुरुतः, बालक क्या कर रहे हैं, बालकौ पठता, बालक पढ़ रहे हैं, किमेतौ लिखतः, दिख रहे हैं आपको, नहीं लिख रहे हैं ना, क्या ये लिख रहे हैं, ना, एतौ ना लिखत, एतौ तू पठतः, कि ये दोनों नहीं लिख रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब बहुवचन देखिए, एते के, ये सब कौन है, एते बालकाः, ये सब क्या हैं, लड़के हैं, बालकाः किम कुर्वन्ति, सारे लड़के क्या कर रहे हैं, बालकाः पिबन्ति, ये लड़के पी रहे हैं, किमेते जलम पिबन्ति, क्या ये जल पी रहे हैं, अब तक तो हम कर रहे थे ना ना ना, अब देखिए सच में जल पी रहे हैं ना, तो हम कहेंगे आम, हाँ, एते जलम पिबन्ति, ये सब क्या पी रहे हैं, ये सब पानी पी रहे हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग पे आ जाइए, सा का, यह कौन है, वह कौन है, सा वृद्धा, वह बूढ़ी औरत है, सा किम करोति, वह क्या कर रही है, सा विहरति, वह घूम रही है, किम सा क्रीडति, क्या वे खेल रही है, ना, सा ना क्रीडति, नहीं वे नहीं खेल रही है, सा तो विहरति, वह तो घूम रही है। देखिए द्विवचन देखिए, ते के, वह कौन है, ते अजय, वे बकरियां हैं, तिम किम कुरुतः, वे दो बकरियां क्या कर रही हैं, ते चरतः, वे चर रही हैं, किम ते पिबतः, क्या वो दो बकरियां पी रही हैं, ना, ते ना पिबतः, ते तू चरतः, नहीं वे नहीं पी रही हैं, वे तो चर रही हैं। अब देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुवचन देखिए, ताका, वे सब लड़कियां कौन हैं, वे सब कौन है कह सकते हैं आप, ता महिला, वे सब महिलाएं हैं, ता किम कुर्वन्ति, महिलाएं क्या कर रही हैं, वे सब क्या कर रही हैं, ता धावन्ति, वे सब दौड़ रही हैं, किम ता गायन्ति, क्या वे गा रही हैं, ना, ताहा ना गायन्ति, वे सब नहीं गा रही हैं, तातु धावन्ति, वे सब तो क्या कर रही हैं बच्चों, दौड़ रही हैं। अब क्या हमने वह कर लिया, अब क्या करेंगे, यह, सा कर लिया, वह, अब क्या करेंगे, एषा, एषा का, यह कौन है, एषा लता, एषाम किम करोति, एषाम खादति, किम एषाम पठति, ना एषाम ना पठति, एषा तु खादन्ति,
कि क्या कह रही है, यह कौन है, यह तो लड़की है। क्या लड़की, लड़की क्या कर रही है, लड़की खा रही है। क्या लड़की पढ़ रही है, नहीं लड़की नहीं पढ़ रही, लड़की तो खा रही है। द्विवचन देखिए एते के, ये दो लड़कियां, ये दो कौन है, एते बालिका, ये बालिकाएं हैं। एते किम कुरुतः, ये क्या कर रही हैं, एते भ्रमतः, घूम रही हैं। किम एते धावता, क्या वे दौड़ रही हैं। ना एते ना धावता, एते तू भ्रमता, नहीं वे दौड़ नहीं रही हैं, वे तो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। अब स्त्रीलिंग देखिए, देखिए बहुत सारी हैं। एतः कहा, ये सब कौन है। एतः अजा, ये सब बकरियां हैं। एता किम कुर्वन्ति, ये क्या कर रही हैं। एताः चरन्ति, ये सब चल रही हैं। किम एता धावन्ति, ना एता ना धावन्ति, एता तो चरन्ति। क्या ये दौड़ रही है, नहीं ये नहीं दौड़ रही है, ये तो क्या कर रही है, चल रही है। अब देखिए तत्किम, अब क्या आ गया, नपुंसकलिंग, कि तत्किम वह क्या है, तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या यह विमान है, ना तत् विमानम, ना नहीं वह विमान नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। ते के वे दो क्या है, ते पुस्तके, ये पुस्तक है। किम ते पत्रे, ना ते पत्रे, ना ते तु पुस्तक स्ता, नहीं क्या वे क्या है, पत्र है, नहीं वे पत्र नहीं है, वे तो पुस्तिकाएं हैं। देखो अब जैसे अस्थि था ना एक वचन, अब क्या कर दिया स्था, क्योंकि अस्थि का कैसे चलेगा, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती है ना, ऐसे अस्थि स्था संति, एक वचन में अस्थि, दो वचन में स्तः और बहुत सारे संति। अब देखिए तानी कानी, ये सब क्या है, तानी रेल यानानी, ये सब रेल हैं। किम तानी बस यानानी, क्या ये बस यान है। ना तानी बस यानानी, ना नहीं ये बस यान नहीं है। तानी तू रेल यानानी संति, ये सब तो क्या है, रेल यान है। देखिए आ गया ना, अस्थि स्था संति। देखिए नई नई ट्रेन है बच्चों, वंदे भारत, तेजस, एनआर, गतिमान। अब देखिए अब एतत् का ले लेते हैं, ये लास्ट है। एतत् किम, यह क्या है, एतत् दूरदर्शनम, यह क्या है, दूरदर्शन है। किम एतत् संगणकम, क्या ये कंप्यूटर है, ना एतत् संगणक, ना नहीं ये कंप्यूटर नहीं है। संगणक क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। एते के दो के लिए क्या बच्चों, एते, एते के ये दो क्या हैं, एते फले, ये फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये बॉल है, कंदुके क्या होती है, बॉल, गेंद। ना एते कंदुके, ना नहीं ये क्या नहीं है, बॉल नहीं है। फिर क्या है, एते तू फले स्तः, ये दो तो फल हैं। अब देखिए एतानी कानी, ये सब क्या है, एतानी पुस्तकानी, ये सब तो पुस्तकाएं हैं। किम एतानी सोपानानी संति, देखो ये कैसे सीढ़ी की तरह लगी हुई है ना, तो कोई कह रहा है क्या ये सीढ़ियां हैं, सोपानानी। सोपानानी मतलब बच्चों सीढ़ी, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, सीढ़ी। ना एतानी सोपानानी, ना एतानी तो पुस्तकानी संति, नहीं ये सीढ़ियां नहीं है, ये तो पुस्तकें हैं। अब ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर खत्म। अब हम कर लेंगे इसकी एक्सरसाइज। आपको ये सारे जिसमें इसमें शब्द दिए हुए हैं, ये शब्दार्थ इसके याद करने हैं बच्चों, ठीक है, उसके बाद ही हो पाएगी एक्सरसाइज। अब आपको ये सारे याद कर लेने हैं। कैसा लगा आपको चैप्टर, मुझे कमेंट करके बताइए, और पढ़िए, सीखिए, समझिए, अपना चैप्टर को याद करिए। अब समझ में तो आपको आ गया हो गया, क्या क्या पढ़ा हमने आज, संज्ञा का देखा, सर्वनाम का देखा, क्रिया का देखा, पुल्लिंग देखा, स्त्रीलिंग देखा और नपुंसकलिंग देखा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए हिंदी विद दीपशिखा।